नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन विदय कुमार में। प्यारे बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही थी, जो हमारी क्लास इस समय हो रही है, वो पौनद्योतिका पढ़ रहे हैं हम। पौनद्योतिका में कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आज आगे की बात करते हैं कि जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे क्या है। आगे की बात करें तो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके थे, शद वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। इस समय अगर हम आगे की बात करें तो अगली पंक्ति जो है, कह रहा है कवि, सांचे ढाला शकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका हैं, दोनों कंधे विषव वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। लिखा है सांचे ढाला सकल वपु है। वपु माने क्या होता है? सकल वपु, वपु माने शरीर, सकल का मतलब संपूर्ण। उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ। सांचे में ढला हुआ का मतलब समझते हैं, बहुत ही व्यवस्थित। जैसे कहते नहीं है कि क्या शरीर है भाई, इसका अंग प्रत्यंग एकदम व्यवस्थित है, ईश्वर ने बड़ा ही तराश कर इसे बनाया है। इस तरीके की कल्पना मन में कभी कभी हम कुछ सौंदर्य इस प्रकार का देखते हैं कि हमारे मन में ऐसी कल्पना होती है कि क्या शरीर है, ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में इसे बनाया है। तो यहाँ पर जो कृष्ण का शरीर है, राधा के अनुसार बड़ी ही फुर्सत में बनाया गया है, कुदरत ने बनाया है इन्हें फुर्सत से। तो वो उस शरीर की बात कर रहा है यहाँ पर कभी कि सांचे ढाला सकल वपु है। उनका संपूर्ण शरीर जो है एक सांचे में ढला हुआ, अर्थात बहुत ही व्यवस्थित है। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य का मतलब चमकीला, सौंदर्यशाली का मतलब सौंदर्य उत्सर्जित करने वाला या सौंदर्य से युक्त, सौंदर्य की आभा से युक्त या सुंदरता से युक्त आप कह सकते हैं। तो ये सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात उनका संपूर्ण शरीर एक सांचे में ढला हुआ, बहुत ही चमकीला तथा आकर्षक है। शत पुष्पों की सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। शत पुष्पों सी सुरभ, और 7 प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों, जैसे सतपुष्प वाला धाम, सतपुष्प वाला धाम वृंदावन, और चूंकि वहां पर वो अपनी रासलीला रचाया करते थे, तो उन्हीं शत पुष्पों की, चूंकि वहां रासलीला रचाया करते थे, वहां पर रहे थे बहुत समय तक, तो वहां की जो 7 पुष्पों की सुरभि है, वो 7 पुष्पों की जो महक है वो उनके शरीर में विद्यमान है। तो वो लिखा है यहाँ पर, राधा कह रही हैं कि सब पुष्पों की सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से निकलने वाली 7 पुष्पों के समान जो महक है वह प्राण संपोषिका है, अर्थात प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। अर्थात वह महक हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके कंधे, देखिए जब भी हम किसी की सुंदरता की कल्पना करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा बहुत खास होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसकी तारीफों के इतने पुल बांध देते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम कितनी तारीफ किए जा रहे हैं। तो वो होता क्या है, वहाँ अतिशयोक्ति हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर चूंकि राधा रानी भी बहुत प्रेम करती थी, ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उस प्रेम से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी तो उनके विषय में जो बातें बता रही हैं वो भी अतिशयोक्ति से युक्त हो जाती हैं। वो लिखा है यहाँ पर कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे, वृषभ, वृषभ किसका पर्यायवाची? बैल का। वर का मतलब श्रेष्ठ, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान, लिखा बड़े ही सजीले, बड़े ही आकर्षक हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। अर्थात उनके कंधे श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान बड़े ही आकर्षक लगते हैं, और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ कर, कलभ कहा जाता है हाथी के बच्चे को, लेकिन यहां पर कलभ कर, कर का मतलब हाथ,
अब अगर हाथी की हम बात करें तो हाथी के लिए हाथ जो होता है उसका, जिससे वो खाने का कार्य करता है, वो क्या है? सूंड है। तो यहां कलभकर का आशय सूंड से ले लिया गया है। ठीक है, तो वो लिखा है लंबी बाहें और उनकी लंबी लंबी भुजाएं। कलभकर अर्थात हाथी के सूंड। कलभकर सी शक्ति की पेटिका है, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, अर्थात बड़ी ही शक्तिशाली हैं। उनकी लंबी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान बहुत ही शक्तिशाली हैं। आगे कह रहा है कवि, आगे बताती है, आगे का वर्णन बताती है कि और क्या खूबी देखने को मिलेगी तुम्हें, और कैसा तुम देखकर तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं सारी स्थितियां परिस्थितियां बता देती हूं कि ऐसा ऐसा दिखेंगे। वो लिखा हुआ है आगे, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ किसका पर्यायवाची? मुकुट का। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा मतलब राजाओं के समान, राजाओं के समान उनके भी सिर पर दिव्य मतलब चमकीला, आपीड़ मतलब मुकुट, राजाओं के समान उनके सिर पर भी एक चमकीला मुकुट होगा। राजाओं के समान उनके भी सिर पर एक चमकीला मुकुट होगा। और आगे कहा है, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय माने दोनों, श्रुति का मतलब जहां से सुना जाता है, जहां से सुना जाता है वो क्या है? नाक तो है नहीं, तो है क्या? कान, अर्थात दोनों कानों में। लिखा हुआ है कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के बढ़िया कुंडल लटक रहे होंगे, अर्थात शोभायमान हो रहे होंगे। और आप तो जानते हैं कि हमारे देवता जो है वो नाक कान सब जगह पहना करते थे, तो यहाँ उनके भी कानों में सोने के कुंडल आपको शोभायमान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे लिखा है, नाना रत्नाकलित, नाना का मतलब अनेक प्रकार, रत्नाकलित मतलब रत्नों से युक्त, नाना रत्नाकलित भुज मतलब भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर मतलब बाजूबंद, और नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में सुंदर क्या? केयूर का मतलब बाजूबंद। अनेक प्रकार के रत्नाकलित अर्थात रत्नों से युक्त उनके भुजाओं में बाजूबंद होंगे, बड़े ही सुंदर सुंदर बाजूबंद अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में होंगे, अर्थात भुजाओं में पहने हुए होंगे। और मोती माला लसित, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला लसित, लसित का मतलब लस रहा है, जैसे कहते नहीं बड़ा ही लस रहा है, अर्थात शोभायमान हो रहा है। तो मोतियों की माला से शोभायमान होता हुआ उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु किसका पर्याय? शंख का। कंठ गला, अर्थात तो मोतियों की माला से लसा हुआ अर्थात जड़ा हुआ अर्थात शोभायमान होता हुआ शंख के समान सुंदर सा उनका कंठ होगा, अर्थात जब वो बोलते होंगे तो बड़ा ही मीठा मीठा प्रतीत होता होगा। और उन्होंने अपने कंठ में, अपने गले में मोतियों की माला धारण कर रखी होगी। आगे कहता है कवि कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। लिखा है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा कहती है पवन से कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार का गुण नहीं है कि जो तुम सीधे सीधे मेरी व्यथा मतलब दुख, मेरे दुख को जाकर कृष्ण के सामने व्यक्त कर सको, तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है। अर्थात तुम मेरे दुख को जाकर कृष्ण के समक्ष अपने मुख से व्यक्त कर सको, ऐसा गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। तो फिर करोगी कैसे? मेरे दुख को उनके समक्ष व्यक्त कैसे करोगी? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जब तुम कहकर व्यक्त नहीं कर सकती तो व्यक्त कैसे करोगी? वो यहां पर राधा ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि जिसकी पीड़ा होती है वह उसका हल ढूंढता है, और हल ऐसा ढूंढता है कि जो पीड़ा है उस पीड़ा में कुछ ना कुछ राहत मिले। उन्होंने हल ढूंढा इसका, पवन को माध्यम बनाया
और जब माध्यम बनाया तो उनको ये पता था कि ये मेरी बातों को बोलकर तो व्यक्त कर नहीं सकती, तो आखिर ये व्यक्त कैसे करेगी, मेरी दर्द को, मेरी व्यथा को व्यक्त कैसे करेगी, उन्हीं बातों को वो समझा रही हैं। लिखा है कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा इसमें, अर्थात हे पवन तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है जो तुम मेरी व्यथा को, मेरे दुख को जाकर बोलकर वहां बता सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, व्यापार का मतलब होता है क्रिया, प्रखर मति मतलब तीक्ष्ण बुद्धि, तो समस्त प्रकार की क्रियाओं को बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि के साथ चलाना, उनके समक्ष जब पहुंचना तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को और अपने क्रिया व्यापार को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग करना, या यूं कह सकते हैं कि क्रिया व्यापार को बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के साथ चलाना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा चलाना कि हमारे मन में उत्पन्न हुई व्यथा को वो समझ जाएं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, अर्थात ऐसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना जिससे उनको ये पता चल जाए कि क्या कहना चाहती हो। उसके लिए तमाम प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करना, तमाम प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करना, जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि क्या व्यक्त करना चाहती हो। वही लिखा है आगे, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि वह मेघ के समान सुंदर चमकीले शरीर वाले अपने घर में, निज सदन अपने घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जब प्रवेश करना तो उस भवन में लगे हुए समस्त प्रकार के चित्रों को बड़े ही ध्यान से देखना। आगे क्या कहता है कवि, लिखा है आगे, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब पहला विकल्प देती है राधा, पहला विकल्प देती है, वो लिखा हुआ है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और उस मकान में यदि विरह से व्यथित, विरह से पीड़ित किसी का चित्र दिखाई पड़े, लिखा है विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यानी विरह से पीड़ित दुखित किसी युवती का चित्र वहां तुम्हें दिखाई पड़े, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके पास में जाकर, अब व्यक्त तो कर नहीं सकती, उसके पास में जाकर अपनी हवा के झोंकों से उसको इस भाव से हिलाना, अर्थात इस क्रिया व्यापार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, अर्थात न चाहते हुए भी जिससे उनका ध्यान कहां चला जाए, चित्र की तरफ चला जाए। और इस प्रकार से ध्यान से जब वो चित्र को देखेंगे, तो जब ध्यान से चित्र को देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि एक विरह विधुरा बैठी हुई है, अर्थात विरह के दुख से दुखित एक स्त्री बैठी हुई है। और अगर उस स्त्री की तरफ उनकी निगाह जाएगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी राधा को याद करेंगे कि इसी तरीके से मेरे भी वियोग में कोई इसी तरीके से दुखित बैठी हुई होगी, और हो सकता है इस प्रकार से उन्हें मेरी याद आ जाए। तो लिखा हुआ है, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे आशा है कि अगर इस प्रकार का प्रयोग तुम करोगी तो मुझे आशा है कि इस प्रकार से उन्हें हमारी याद हो सकेगी, अर्थात उन्हें हमारी याद आएगी। ठीक है, तो यहां तक की बात पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये चार चार पंक्तियों को हम एक साथ में देख रहे हैं, चार चार पंक्तियां देखते रहेंगे, आपको बातें समझ में आती रहेंगी। और यदि कोई ऐसा मीनिंग जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसी व्याख्या है, किसी लाइन की ऐसी व्याख्या जो नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।